नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। ड्रोन, फ्लाइंग रोबोट या आसमानी आंखें, यूएवी, ये सारे नाम तो आप जानते ही होंगे। और ये एक ऐसा यंत्र है जो मानव रहित होता है, जिसमें ह्यूमन लाइफ उसको संचालित नहीं करता है। रोबोट से दूर बैठे कोई इसको संचालित कर रहा होता है और ये सरहद पार जाके सारी निगरानी करके सारे दस्तावेज इकट्ठा करते हुए कुछ हथियारों को भी गिराते हुए लाइव स्टेटस का पता करते हुए ये वापस चला जाता है। और ये इतना छोटा होता है कि किसी को पता भी नहीं चल पाता है कि कब ड्रोन आया और कब चला गया। रडार में कैप्चर नहीं हो पाता है और ये कारनामे करके चल पड़ता है। हालांकि ड्रोन की जो इस्तेमाल की बात अगर करें तो ये कोई नया नहीं है। 1917 में ही अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी। अगर मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ एक रिपोर्ट जो बताता है कि ड्रोन के आधुनिक स्वरूप के तार 1917 से जोड़ते हैं। चार्ल्स कैटरिंग ने एक हवाई यानी कि एयर टॉर्पेडो बनाया था जिसे बग नाम दिया गया था। यह किसी जगह पहुंचकर वहां बम गिराकर और वापस लौटने में सक्षम था। मानव रहित था, इसलिए ह्यूमन लाइफ के जाने की जो है इतना खतरा नहीं था। आर्मी इसका इस्तेमाल करती थी और युद्ध के समय में इसका बाखूबी इस्तेमाल होता था। 1937 में अमेरिकी नौसेना ने रेडियो तरंगों से नियंत्रित होने वाले इस मानव रहित टॉर्पेडो का फिर से एक बार इस्तेमाल किया और उसका एडवांस वर्जन बनाया गया जिसको कि N2C2 बोला गया। 1973 में रूस ने सैन्य निगरानी के तौर पे ड्रोन बनाया। इसके बाद अमेरिका ने फिर 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान ड्रोन का पहली बार सैन्य इस्तेमाल किया। अभी भी अगर बात करें तो अमेरिकी X-37B स्पेस प्लेन भी ड्रोन की ही श्रेणी में आता है और ये बहुत ही रहस्यमय माना जाता है। ये अंतरिक्ष में जाकर वापस आकर और दुश्मनों के ठिकाने का सारा पता लगाते हुए ये अपने कारनामे कर गुजरता है। ये ड्रोन की विशेषताएं हैं जो आसमानी आँख होती हैं, आपके रडार से बाहर होती हैं, पकड़ना बेहद मुश्किल है। लेकिन यही ड्रोन जो है आजकल आतंकवादियों का हथियार बनता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा विश्व चिंतित है और भारत के खिलाफ तो इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने फरवरी में एक रिपोर्ट दी थी जिसके अनुसार ड्रोन जो है इन फ्यूचर टेररिस्ट अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ISI जिसको बोलते हैं, IS जिसको बोलते हैं हम, उसने वो लगातार इसका इस्तेमाल करता रहा है। पहली बार आतंकवादी गतिविधियों में ड्रोन का इस्तेमाल इनकी तरफ से किया गया था। सीरिया और इराक के में दोनों के खिलाफ इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। एक गैर सरकारी संगठन जो कि मिडिल ईस्ट की ही है, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगस्त 2014 में IS ने युद्ध के दौरान मैदान की खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए आत्मघाती विस्फोटों के प्रभावों का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था और वो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। यह आतंकी संगठन छोटे ड्रोन पर बम बांधकर हमले की भी कई कोशिशें कर चुका है। अक्टूबर 2020 की अगर बात करें तो इराक में हमले में ऐसे ही ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से कुर्द के कई लड़ाकों की जान चली गई थी। वो ड्रोन हमला ही था। इससे पहले 2013 में अलकायदा ने ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहा था।
उसको सफलता नहीं मिल पाई थी। 2016 से इराक और सीरिया के खिलाफ आईएस लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इस्लामिक स्टेट के अलावा फ़लस्तीन और लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही, तालिबान के साथ पाकिस्तान में सक्रिय कई आतंकी संगठन हमलों के लिए ड्रोन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका जीता जागता नतीजा है अभी हाल ही में आपने देखा होगा जम्मू एयरबेस पर, जम्मू इंडियन एयरफोर्स के एक बेस पर ड्रोन हमला किया गया था और उस वक्त बताया गया कि लगातार 7 बार ड्रोन को उस इलाके में देखा गया था, जिसकी रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री दोनों को दी गई थी और इनके वजह से वही बड़ी ही हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि हमें अपने हर सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक पॉइंट को एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस करना होगा। भारत में हथियार गिराने के लिए कई बार पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान इसका अकेले इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के कंधे पे चीन बंदूक चला रहा है। चीन पाकिस्तान को लगातार इस तरह के एडवांस ड्रोन की सप्लाई कर रहा है और चीन को कई तरह की फैसिलिटीज़ देते हुए इन ड्रोन्स में चीन कई तरह की फैसिलिटीज़ देते हुए ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह पाकिस्तान इन ड्रोन का सक्रिय इस्तेमाल करे और भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती रहे। भारत पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा पर ड्रोन कई बार देखे जा चुके हैं और अभी हाल ही में इसका एयरबेस पे भी इस्तेमाल हुआ है। 2019 में पहली बार जो खुलकर सामने आया था, सुरक्षा कर्मियों ने पाकिस्तान से 167 ड्रोन और 2020 में 77 ड्रोन देखे जाने की जानकारी मिनिस्ट्रीज़ को और एजेंसीज़ को दी थी। 2019 सितंबर में पंजाब पुलिस ने ड्रोन से गिराए गए हथियारों की एक खेप को जब्त करके आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ भी किया था। हम सब जानते हैं जिन हथियारों को बरामद किया गया था उनमें से AK-47 राइफल और चीन मेड पिस्टल भी कई तरह के शामिल थे। 2020 जून में पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन से गिराए गए हथियारों की एक और खेप जब्त की गई थी। उसी महीने सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने जम्मू के हीरानगर सेक्टर में एक ड्रोन को मार गिराया था। ये सब हम जानते हैं, ये सारी खबरें हम पढ़ चुके हैं। इसमें अमेरिका में बनी M4 राइफल भी जिसमें मिली थी। 2021 जनवरी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा क्योंकि वो ड्रोन से गिराए हथियारों की खेप उठा रहे थे। इस तरह से आसमानी यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए, AUV का इस्तेमाल करते हुए, UAV का इस्तेमाल करते हुए इन फ्लाइंग रॉबर्ट्स के जरिए आसमानी आँखों को हमारे भारत के कोने कोने में तैनात करते हुए पाकिस्तान और चीन एक नई खेल खेल रहा है। चीन की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास स्वदेशी ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां बहुत नहीं हैं और ना ही बहुत एडवांस हैं, लेकिन पाकिस्तान को और उनके आतंकी संगठनों को चीन से ड्रोन आसानी से मिल रहा है। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन द्वारा गिराई गई खेप में अक्सर चीन के बनाए गए हथियार और गोला बारूद जब्त होते हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर भारत इन ड्रोन पे शिकंजा क्यों नहीं कस पा रहा है। इन ड्रोन हमलों पे, इन ड्रोन की घुसपैठ पे वो शिकंजा क्यों नहीं कर पा रहा है। भारत द्वारा सीमाओं पर सीमाओं या नियंत्रण रेखा पर तैनात रडार जो हैं वो बाकी निगरानी के लिए तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बड़ी कोई चीज़ आ रही हो तो दूर से ही उसको पहचान जाते हैं। हेलीकॉप्टर, विमान और मिसाइलों पर नज़र रखने के लिए ज़बरदस्त तरीके से ये कार्यरत होते हैं, लेकिन जब बात ड्रोन की आती है तो इनका जो मॉडल तैयार किया गया है, ये जो सिस्टम तैयार किया गया है, वो उन छोटे ड्रोन को कैच नहीं कर पाती। ये ड्रोन बहुत छोटे होते हैं, कई ड्रोन तो बामुश्किल से 2 फीट के होते हैं, इसलिए ये रडार में पकड़ में नहीं आते हैं। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए ड्रोन सिस्टम
जाम करना और उन्हें नीचे गिराना आवश्यक होता है, लेकिन जब वो पकड़ में आएंगे तभी तो आप ऐसा कर पाएंगे। आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका रडार जो है उतना एडवांस नहीं है। हालांकि इसको लेकर के डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और भारत सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि जल्द से जल्द एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो तैयार किए जाए और सभी स्ट्रैटेजिक पॉइंट और सुरक्षा से, हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम पॉइंट्स पे उनकी तैनाती की जाए। ड्रोन हमलों के खिलाफ रक्षा प्रणाली के रूप में लेज़र आधारित दिशा निर्देशित ऊर्जा हथियार DWU के बारे में बात की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक ये बहुत बड़ी मात्रा में बन के तैयार नहीं हुआ है। भारत में DRDO ने 2 ड्रोन विरोधी यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किया है, लेकिन ये 2 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे ड्रोन को निशाना बनाने के लिए और 10 किलोवाट की शक्तिशाली लेज़र का उपयोग करने में सक्षम है, लेकिन इनका भी बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो पाया है। हालांकि भारत ने जो रणनीति अपनाई है उसमें कहा है कि जैसे ही कोई दिखे उसे मार गिराओ। सीमा सुरक्षा बल और विभिन्न पुलिस इकाइयों की सीमावर्ती यूनिट ने 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा पर ड्रोन की हवाई को देखते ही मार गिराने की रणनीति अपनाई है। इसके लिए सुरक्षा प्रहरी को सतर्क रहना होता है, वो किया गया है। उसे लगातार किसी भी ड्रोन जैसी हलचल पर नज़र रखने की हिदायत दी गई है और ड्रोन देखते ही इंसास राइफल जैसे हथियार से भी उन्हें मार गिराने की सख्त निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस नए संकट से निपटने के लिए भारत कई रणनीति पे काम कर रहा है, कई प्रणालियों को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए स्काई फेंस ड्रोन गन, एथना ड्रोन कैचर और स्काई वॉल 100 जैसी विशिष्ट ड्रोन रोधी तकनीकी पे काम की जा रही है, लेकिन जब ये आएंगे तभी आप बच पाएंगे। तब तक इन ड्रोन हमलों से और इन ड्रोन की घुसपैठ से भारत सरकार किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी, एक रक्षा कवच बना पाएगी, ये देखना होगा। स्काई फेंस की अगर बात करें तो इसके माध्यम से ड्रोन पर इस तरह के सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है जिससे वह अपना रास्ता भटक जाता है, वो अपना टारगेट फिक्स नहीं कर पाता है। एथना की अगर बात करें तो एडवांस ड्रोन टेस्ट हाई एनर्जी इतना पर भी काम चल रहा है, या उच्च क्षमता की लेज़र बीम के जरिए ड्रोन को नष्ट कर देता है। ड्रोन कैचर की भी बात चल रही है जिसे तेज़ी से दुश्मन ड्रोन के पास पहुंचा जा सके, हवा में ही उस पर जाल फेंककर और उसे रोक दिया जाए या मार गिराया जाए। लेकिन ख़ास बात यह है कि भारत में बहुत कम कंपनियां हैं जो अभी भी ड्रोन पे काम कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। कुछ कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर रिसर्च में सक्रिय हैं। इस दिशा में सरकार की ओर से सहयोग और निवेश और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। निर्देश तो आपने दे दिया, क्या सहयोग और निवेश बढ़ाया, इस पर गौर फरमाइए मोदी साहब या भारत सरकार की अगर बात करें तो। भारत में नागरिक ड्रोन को लेकर के कोई डाटा मौजूद नहीं है। डाटा कलेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। ड्रोन अगर कोई भी इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए एक विधिवत नीति बनाने की ज़रूरत है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 4 से 5 लाख ड्रोन मौजूद हैं और ये ड्रोन किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, भारत सरकार को इस पर निगरानी ज़रूर रखनी चाहिए। DGCA ने मार्च 2021 में ड्रोन उड़ाने को लेकर के UAS रूल 2020 जारी किया है, जिसके तहत ड्रोन उड़ाने से पहले DGCA की इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये नियम बन गए हैं, कितने लागू होंगे, कितने सख्ती से ये कारगर होंगे, इस पे भी मुस्तैद होना बेहद ज़रूरी है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी, सभी सुरक्षा बलों को भी, भारत सरकार को भी और इस देश के नागरिकों को भी। चीन बेहद खतरनाक चाल चल रहा है। पाकिस्तान का वो बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को तरह तरह के हथियार और ड्रोन्स वो सप्लाई कर रहा है और भारत के खिलाफ वो उनका बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। चीन का एक ही मकसद है, किसी भी तरह भारत को अनरेस्ट करके रहना, भारत के अंदर दहशत फैलाना, उसके अंदर घुसपैठ करके कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करना।
पाकिस्तान उसमें उसका साथ दे रहा है। और भारत आज से ही नहीं बल्कि आज़ादी के बाद से ही इन आतंकवादी हमलों के नए नए पैंतरों को समझ भी रहा है, उनसे लड़ भी रहा है और उनको नेस्तो नाबूद भी कर रहा है। जय भारत, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। नमस्कार।